प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन हो। अच्छा जी, हैंड रेस कर ले वन बाय वन में सबसे क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन क्लीनिंग की भी एडिटिंग करके दिखा दें एज इट इज़, या जैसे मैंने रिस्टोरेशन की बताई है, ठीक है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ उसमें जो कारपेट रखा होगा वो गंदा हुआ होगा, आपने वहाँ से स्टार्ट लेना, उसका स्टार्ट लेते लेते उसमें से छोटे छोटे क्लिप्स निकाल लेने कि भाई इसने पहले नंबर पे जो भी वो यूज़ किया केमिकल, फिर उसके बाद इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करते जाओ और लास्ट पे बताओगे भाई ये चीज़ इस तरह से निकल के है, ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चंस ले लूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला, क्या क्वेश्चन आपका? अब्दुल्ला जफ़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौसम भाई, जो उनसे ये वीडियो में लैंग्वेज बोल रहे होंगे, तो हम जब स्पीड चेंज करेंगे तो लैंग्वेज भी डिस्टर्ब होगी। उस मतलब वही तो मैं कह रहा नहीं हूँ, नहीं, हमने जब चाइनीज चाइनीज चाइनीज, लैंग्वेज बोल रहे होंगे तो वो लैंग्वेज हम रखेंगे या उसको कुछ करेंगे? वो चाइनीज लैंग्वेज लैंग्वेज हमारे में। कंटेंट के अंदर रहेगी, उसमें वो अगर चाइनीज़ लैंग्वेज बोल रहा है तो हमारी उसके ऊपर ऑडियंस आएगी सेमी प्रीमियम कंट्रीज़ की। जो चीज़ मैंने आपको कल की शायद क्लास में बताई थी कि सेमी प्रीमियम ऑडियंस में सिंगापुर हमारे पास फिफ्थ नंबर पे हाईएस्ट आरपीएम वाली कंट्री है। तो उसमें मसला नहीं, हम उसको एज इट इज़ चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर ही लेके चलेंगे, ठीक है। जी ठीक। और दूसरा कि अगर हम जैसे डिस्टॉर्शन वाली वीडियो और दूसरी वीडियो में, इसमें हम अगर स्पीड चेंज करेंगे, जो पीछे म्यूजिक लगा था वो भी डिस्टर्ब होगा। तो तो कोई प्रॉब्लम पहले नहीं इसको है, अलग कर लें फिर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसका म्यूज़िक तेज़ हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि उसके बैकग्राउंड में जो आपने म्यूज़िक यूज़ करना है वो टिकटॉक की लाइब्रेरी का म्यूज़िक यूज़ कर लो, ठीक है। ये आप काम कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। दोनों चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है। कल हमारी जो क्लास होनी है वो हमारी एआई कंटेंट की क्लास है हमारी। जैसे ही एआई कंटेंट की क्लास होनी है फिर हमने अपलोडिंग की तरफ मूव ऑन होना है कि हमने अपलोडिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि एआई कंटेंट में हम एक तो कवर करेंगे कि मोटिवेशनल वीडियोस हमने किस तरह से बनानी है, क्योंकि जो मोटिवेशनल कंटेंट है वो मेरा सेकंड कंटेंट था जिस पे मैंने काम करवाया पॉडकास्ट के बाद, और वो भी अच्छा आरपीएम देने वाला कंटेंट, उस पर आपने कैसे काम करना है। साथ फिर हम आगे एआई कंटेंट को देखेंगे कि मल्टीपल निशेस हमारे पास कौन से जो पूरा साल चलती हैं उनको कवर करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा कि हम जो अपलोडिंग वाला फेज़ देखेंगे कि हमने अपलोडिंग अपने कंटेंट की किस तरह से करनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट और जो क्वेश्चन ले वीडियो लो। हमने डाउनलोड वीडियो हम्म। डाउनलोड कैसे वीडियो डाउनलोड कैसे करनी है? हम बाद वीडियो डाउनलोड करेंगे, क्वालिटी लो हो जाती है, तो डाउनलोड कैसे करेंगे? डाउनलोड कैसे करनी है? आप आईडीएम इंटरनेट हाँ। डाउनलोड मैनेजर के थ्रू कर लो, या वेबसाइट्स आपके पास होती हैं वहाँ से कर लो, ठीक है। जो मैं अच्छा, वेबसाइट क्वालिटी। यूज़ करता हूँ मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो वाली वेबसाइट यूज़ करना, उससे क्वालिटी लो नहीं होगी, ठीक है। और कैपकट में एक ये भी फिल्टर आता है कि एचडी क्वालिटी का फिल्टर आता है कैपकट में, नीचे टूल्स में होता है, वो नहीं यूज कर सकते हम वीडियो की उसमें क्वालिटी इंक्रीज कर? वो क्वालिटी आपकी इंक्रीज़ तो कर देगा, लेकिन आपकी वो क्वालिटी ऐसे इंक्रीज़ करेगा कि वीडियो को स्क्रैच कर देगा वो, ठीक है। मतलब वो वीडियो के हम्म। अंदर इस तरह से वो रफली कर देगा वीडियो को। वो एचडी नहीं करेगा उसको अपनी तरफ से, तो उसके पिक्सल्स को इन्हांस करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने आपकी वीडियो को स्क्रैच कर देना, ठीक है। तो उस वो और करोगे ये तो डिस्टर्ब करेगा पिक्सल्स को, ठीक है। और जैसे ये मैकबंक का कंटेंट है, तो इसमें एक से ज्यादा क्रिएटर्स की वीडियो लगा सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि वो ईटिंग ऐसा हमारा, लोगों ने ये नहीं देखना कि रिटर कौन सा है, लोगों ने ये देखना कि वो खा किस तरह से रहा है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सलमान हैदर का। क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मोहसिन भाई? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहसिन भाई, ये कंटेंट तो हम चले निकाल लेते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन ये किस तरह पता चलेगा कि ये वीडियो सेम जो है पहले किसी और क्रिएटर ने टिकटॉक पे यूज़ नहीं की हुई? ये आपको अपलोड करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई फार्मूला नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से उस वीडियो का टाइटल टैग भी दे देते हो ना, अब चाइनीज़ वीडियोज़ है, आप हम्म। क्या करते हो कि उसको, अब कैसे चेक करोगे चाइनीज़ उसका टाइटल है जिसने अपलोड करी होनी है, उसने कौन सा चाइनीज़ टाइटल के साथ अपलोड किया होगा, ठीक है। इंग्लिश में कोई टाइटल दिया होगा, तो उसको चेक करने के लिए हमें वीडियो एडिट करके अपलोड करके चेक करना पड़ती है। अगर हमें नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड नहीं आता, तो इसका मतलब है कि हमारा कंटेंट जो है वो सेम, ठीक है। तो नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड अगर आ जाए बार बार 2-3 दफ़ा, तो उसके तो अकाउंट को भी नहीं इशू होता? तो वही तो चीज़ है ना, जिस पे आपको नॉट एलिजिबल आएगा उस कंटेंट को आप छोड़ दोगे। ज़रूरी है कि आपने उसी कंटेंट को लेके चलना है। आप रिसर्च अपनी अच्छे से करोगे, ठीक है। रिसर्च आप अपनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे, ये चीज़ आपने करनी है। अब हर तरह का कंटेंट भी टिकटॉक पे नहीं चलेगा, ठीक है। आपकी जितनी अच्छी रिसर्च होगी कंटेंट आपका वही चलेगा जो रिसर्च के बिहाफ पे आपने अच्छा निकाला होगा, ठीक है। अगर आप कहो कि भाई एक क्रिएटर है वो इतना वायरल है टिकटॉक पे, मैं उसी का कंटेंट उठा के लगाऊँ, तो प्लेटफॉर्म में तो आपको कॉपीराइट देना ही देना।
ठीक है। हम्म। ओके हो गया। तो नेक्स्ट। जी जी। कॉपीराइट कंटेंट कंटेंट तो हम इसीलिए कर रहे हैं ना कि मतलब जो कंटेंट ऑलरेडी चल रहे हैं हम्म। उसी को हम जल्दी वायरल कर लें। बिल्कुल, जो कंटेंट हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन वो ऑलरेडी कंटेंट्स के अंदर वो वाले कंटेंट जो इतने वायरल हों कि मतलब उसके व्यूज़ हर बंदे ने उस वीडियो को अपलोड, जैसे मैंने जो रोगन का बताया, हर बंदा उस पर काम कर रहा है, आप काम करोगे, आगे इतना कंपटीशन है, जब आप उस कंपटीशन में खुद घुसोगे तो फिर तो आपको मसला ही होना है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हमने फिर वो वाले उसी तरह का, जो रोगन भी पॉडकास्ट का कंटेंट है, उसी तरह के हम और पॉडकास्टर्स को देखेंगे जिसमें लेस सैचुरेशन हो। ज़रूरी है कि हमने उसी क्रिएटर को लेके चलना है, हम क्रिएटर कोई और पकड़ लेंगे, कंटेंट हमारी नीश हमारी वही वाली होगी, ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, इसमें अभी हमने अपलोडिंग और ये वीडियो की एडिटिंग कब से स्टार्ट करनी है? वीडियो की एडिटिंग आप आज से स्टार्ट कर दें, प्रैक्टिकल करें पूरा दिन, ठीक है। कल का आपके पास पूरा दिन होगा, प्रैक्टिकल करके ग्रुप में वीडियो शेयर करें। मैं खुद चेक करूँगा, आपके ग्रुप मेंबर्स चेक करेंगे, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो की ज़रूरत होगी वो आपको बताएंगे, ताकि आपकी जो एडिटिंग इन्हेंस हो। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपकी एआई कंटेंट की क्लास है, वो जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, अपलोडिंग वाला फेज़ भी उसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी टीम्स बनेंगी, जब आपकी टीम बनेगी फिर उसके बाद आप अपने अकाउंट्स के ऊपर अपलोडिंग शुरू करोगे, ठीक है। ये आपने काम करना है। और जो पहला पहला आपने अकाउंट बनाया है, ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए था कि आपने किस तरह से अकाउंट बनाना है, उसको वार्म अप किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें आपको इसलिए करवाई गई थी, ठीक है। अपलोडिंग आपकी जब आपकी टीम्स बनेंगी उसी के अंदर होगी, आपकी टीम्स के लीडर डिसाइड होंगे। आपने अपने अपने इस मेन ग्रुप के अंदर डिस्कशन करी है, आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि कौन सा बंदा किस लेवल पे काम कर रहा है। फिर आपकी हम उन्हीं जो टीम मेंबर्स को चूज़ करेंगे ग्रुप लीडर के लिए, आप उनको वोट करोगे, उस हिसाब से फिर आपको उन्हीं के ग्रुप के अंदर भेजा जाएगा, ठीक है। ये आपका काम होगा। ठीक है, ठीक। ओके हो गया, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। टीपू सुल्तान, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी। टीपू सुल्तान की क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम मोहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोहसन भाई, क्वेश्चन पेपाल का रिलेटेड है कि आपने जैसे बताया था ना कि पेपाल बनाने के लिए बेस्ट मेथड है एलएलसी। नहीं, एलएलसी बेस्ट तो मेथड नहीं मैंने बताया था, एक मेथड है एलएलसी, ठीक है। अगर खुद की डिटेल्स के ऊपर बनाना है तो उस पर आपको एलएलसी पहले रजिस्टर करवाना पड़ती है। उसके अलावा भी आपके पास हल होते हैं कि आपका अगर कोई जानने वाला आउट ऑफ कंट्री है आप उससे बनवा लो, लेकिन पेपाल आपने ऑथेंटिक डिटेल्स के ऊपर बनवाना है। ये ना कि आपका जो पेपाल है आप अपना वो फेक नंबर के ऊपर वो फेक डिटेल्स दे के बना रहे हो, कल को आपकी पेमेंट वेरिफिकेशन पे जाए तो वो फिर प्रॉब्लम है आपके लिए, ठीक है। तो जब वो वेरिफिकेशन पे चली जानी तो 180 दिन के लिए वो वेरिफिकेशन पे खड़ा रहती है। ये जो सर्विस प्रोवाइडर है हम्म। वो लास्ट को आपको बताया था पेमेंट डिक्लाइन हो गई, उसके बाद उसने नया पेपाल दिया, वो नया हम्म। पेपाल लगाया, आज उसका मैसेज आ गया कि वो नया पेपाल जो है वो बैन हो गया, वो डिलीट कर दो। हम्म। तो इसका क्या सोल्यूशन है? वो उन्होंने तो इतने बनाए होते हैं, वो ये नहीं लग रहा अगला लगा लो अगला लगा लो। किससे पेपाल लिया था आपने? वो पहले किसी से लिया था, वो अब जो फिर आपने देखो नंबर ना, शेयर किया था उससे भी। अब वो जो मैंने नंबर शेयर किया उस बंदे के पास दुबई के खुद की एलएलसीज हैं। दुबई खुद, वो बंदा खुद काम करता है दुबई, उनकी उसकी मोबाइलों की दुकान है वहाँ पे, ठीक है। उसके साथ जितने भी बंदे ठीक काम करते हैं उन सब के उन्होंने उसने अकाउंट्स बनवाए हुए हैं वहाँ पे, एलएलसीज बनवाई हैं उनके, वो पेपाल्स आपको देता है, ठीक है। अब मैं खुद उनसे पेमेंट्स मंगवाता हूँ, मेरी 10-10 लाख की पेमेंट्स आती हैं, बिल्कुल सेफली पेमेंट्स आती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेपाल बैन हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, जब तक हमारे बैलेंस के अंदर पेमेंट है, क्योंकि पेपाल ऐसे बैन नहीं होता कभी भी, ठीक है। पेपाल आपकी पहले पेमेंट को वेरिफिकेशन पे लेके जाता है, या पेपाल बैन होने के मल्टीपल रीजंस होते हैं कि आप उसको एलिजिबल आईपी के ऊपर चला रहे हो, जिसने आपको पेपाल बना के दिया उसने फेक डिटेल्स के ऊपर बना के दिया होगा तो बैन होने के रीज़न होते हैं, या वो पाकिस्तानी आईपी के ऊपर चला रहा है तो बैन होने के रीज़न होते हैं। तो ये उसके ना बैन होने के और रीजंस होते हैं, ये नहीं कि हमारी पेमेंट आई तो बैन हो जाए, इस तरह से नहीं होता, ठीक है। ठीक है, तो ये नहीं आप कह रहे हैं उसी से लें जिसका आपने नंबर शेयर किया वो सिक्योर है? मेरी तरफ से तो वो सिक्योर है, क्योंकि मैंने खुद पेमेंट्स मंगवाई, मेरी रिसेंटली पे आउट जो आए हैं वो मैंने उनसे मंगवाया, ठीक है, जो 15 तारीख को पे हुए हैं, तो उसमें मसले वाली बात नहीं, ठीक है। ठीक है। ओके हो ओके, गया, शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शफीक, क्या क्वेश्चन है आपका? मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक का कोई क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। सबके क्वेश्चंस लेता हूँ, सब्र कर लें, मुझे पता है मेहरान आपका क्वेश्चन है, आपके अकाउंट नहीं बन रहे, मुझे पता है, सब्र कर लें ज़रा। कोई क्वेश्चन नहीं है? मोहम्मद अली, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मोहसिन भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं?
हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मोहसिन भाई, मेरा एक पहला क्वेश्चन ये है कि जब हमने पहली मर्तबा टिकटॉक अकाउंट वो इंस्टॉल करके जब प्रॉक्सी सेटअप हो जाएगी फ्रॉम ए टू जी, तो जो हमने पहला अकाउंट बनाना है वो टिकटॉक ऑफिशियल वहां पर बनाएंगे या क्लोन में ऐड करके जो जो डुअल स्पेस है उसमें वो क्लोन ऐड करके वहां बनाएंगे? अगर तो आपके क्लोन में अकाउंट बन रहा है तो आप क्लोन में बनाओगे, अगर क्लोन में नहीं बन रहा तो फिर आप अपनी ऑफिशियल टिकटॉक में पहले अकाउंट बनाओगे, बनाने के बाद उस अकाउंट को वहाँ से लॉग आउट करके क्लोन में लॉगिन कर लोगे। सबसे ऊपर जो आपको ऑप्शन आता होता है यूज़ फ़ोन और मेल के थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू आप ये कर लोगे। ओके भाई। ओके हो तो गया, ओके हो जिस गया। पर जो जीमेल हम कनेक्ट करेंगे जो अकाउंट बनाने में, तो वो उस जीमेल में रिकवरी नंबर और रिकवरी मेल लाजमी है फ्यूचर इशू में? अगर फ्यूचर में कोई इशू ना हो उससे बचने के लिए, जस्ट रिकवरी मेल ही चल जाएगी? रिकवरी मेल ही आपकी चल जाएगी, नंबर ना भी ऐड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा ना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपने पोशो ऐप और यूट्यूब रिकमेंड की, लेकिन अगर इंस्टाग्राम पर वहाँ पर हम जो रील्स है वो अगर हम पकड़ें, या कोई और प्लेटफॉर्म है जैसे स्नैपचैट है या एक्स है, वहाँ पर भी वो भी रिकमेंड है, वहाँ पर जो बिल्कुल, कंटेंट है वो हम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कंटेंट हम वहाँ से भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी कंटेंट हम ले सकते हैं, लेकिन स्नैपचैट पे ये है कि स्नैपचैट पे वो कंटेंट इस तरह का है कि आप मतलब वो ऑलरेडी उन्होंने स्क्रैच किया होता है इन प्लेटफॉर्म से, इन्हीं प्लेटफॉर्म से उन्होंने वो कंटेंट निकाला होता है, ठीक है। स्नैपचैट की बजाय आप इंस्टाग्राम से कंटेंट निकाल लो, वो भी एक सोर्स है, लेकिन एक इंस्टाग्राम पे फिर आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और इस बिहाफ पे फेस करना पड़ेगा क्योंकि गोरे भी वहाँ से कंटेंट निकाल रहे होंगे, या जिन गोरों को आप कंटेंट पकड़ोगे वो ऑलरेडी टिकटॉक पे बैठे होंगे, तो ये कि उस पर ज़्यादा कंपटीशन है इस प्लेटफॉर्म कवेशियो की निस्बत। बाकी आप अगर उस सैचुरेशन को कवर कर लेते हो, कंटेंट अपना लेस सैचुरेटेड निकाल लेते हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहाँ से यूज़ करते जाओ, क्योंकि रिसर्च का तरीका तो मैंने बताया हुआ कि किस तरह से करनी, कौन कौन से निशेज़ हमारे पास, उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके भाई, तो जो कोशो ऐप है वहाँ पर जो चाइनीज लैंग्वेज में जो वो वीडियो है, अगर कोई ऐसा एआई टूल है जो हम उसे हिंदी में इंग्लिश में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकें? उसकी स्क्रिप्ट्स होती हैं, उस स्क्रिप्ट्स के थ्रू आउट होता है हमारी। पहले आप ये वर्किंग करो, अगले वीकेंड पे हमारी जो क्लास होनी है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा तहमुल के अच्छा साथ भाई, अपना काम तो शुरू करें। ओके भाई। अच्छा, कोशिश ऐप में ये है कि जैसे बाकी प्लेटफॉर्म है वहां पर जो वाटर मार्क होता है वो कॉर्नर में होता है, लेकिन कोशिश ऐप में वो वहां पर वो मूविंग कंडीशन में होता है, तो वो कैसे वहां पर ब्लर ब्लर करेंगे? अगर ब्लर करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि वो आप 80% इस तरह कोशिश से ऐप में करोगे, मैं वो। बताता हूँ, वो आप इस तरह से करोगे, आप ब्राउज़र पे जाओगे, सर्च करोगे कवेशियो वीडियो डाउनलोडर, ठीक है। आप वहाँ से अगर डाउनलोड करोगे तो फिर आपको वाटर मार्क नहीं आएगा, आप अगर डायरेक्ट उस एप्लीकेशन से डाउनलोड करोगे तो फिर आपको वाटर मार्क आएगा, ठीक है। या फिर अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो आप पहले ब्राउज़र पे उस एप्लीकेशन का और वेबसाइट का लिंक आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, फिर आपको वाटर मार्क नहीं आएगा, ठीक है। ओके भाई। और ओके जो हो गया। यूट्यूब पे क्रिएटर कॉमन में वीडियो है वो भी यूज कर सकते हैं, कौन सी नॉन वीडियोस? कॉपीराइट? यूट्यूब पे क्रिएटर कॉमन जो नॉन कॉपीराइट है। वो मैं बताता हूँ आपको, वो यूट्यूब की हद तक नॉन कॉपीराइट है, टिकटॉक ने उसको थोड़ी अलाउ किया हुआ कि वो आपकी नॉन कॉपीराइट है, ठीक है। उस पर आपको कॉपीराइट आ जाना है, ठीक है। तो जो चलो कंटेंट ठीक है है वो भाई, आपको बहुत। एनालाइज करना पड़ता है। ओके हो गया, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आ, अली शेर या शेर अली, क्या क्वेश्चन है आपका? जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते जाएं ताकि सबकी बारी आए। कोई क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम शहर अस्सलाम। अली नाम है मेरा, अली अच्छा, शेर मैं शहर देख अली। रही हूँ, अली शेर कौन शहर है? अली, शहर अली, क्योंकि अली शेर या शेर सर अली हम भी आपके ग्रुप में है ना, तो जी जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर एक्चुअली मुझे पूछना है, हम पिंटरेस्ट से भी इसी तरह जैसे ये आपने देखी चाइनीज ऐप से डाउनलोड किया, हम्म। पिंटरेस्ट पे भी कर सकते हैं ये पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट पे कंटेंट ही उसको सारा अदर प्लेटफॉर्म से लग रहा है, ठीक है। पिंटरेस्ट पे ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर जो है वो सिर्फ पिक्चर्स की हद तक कंटेंट बना रहे हैं, बाकी सारा कंटेंट उस पर टिकटॉक से अदर अदर प्लेटफॉर्म से लग रहा है, ठीक है। तो उसकी रिकमेंडेशन मेरी इस बिहाफ पे, जब आप अपने मोटिवेशनल कंटेंट पे काम करोगे, आगे मैं बताऊंगा कि हमने पिंटरेस्ट से कैसे क्लिप लेने, कल की क्लास जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर ओके। आपने जो पॉडकास्ट बताए हैं जिनकी लिस्ट नहीं लेनी है हमने, उनके काइंडली नेम लिख के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वो आपकी रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी रिकॉर्ड हुए हैं, बाकी मैं नेम शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू ओके हो सो मच। गया, मोस्ट वेलकम। अच्छा यार, मैं मेहरान का पहले क्वेश्चन ले लूँ, इसकी शायद गाड़ी निकल रही है, किधर गया मेहरान? जी मेहरान, क्या क्वेश्चन है आपका? आपके प्रॉक्सी नहीं चल रही थी? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? सर मैंने वैसे भी आपको काफी तंग किया हुआ है कल से।
कोई मसला नहीं, कोई इसके लिए मसला नहीं, सॉरी, लेकिन ये लेकिन कि आप इस चीज़ को देखें ना कि आपके साथ और ग्रुप मेंबर्स भी है, मैंने फिर उनको भी टाइम देना है, तो बस इस चीज़ को थोड़ा सा आप जी जी। देख लिया करें। तो जी जी, क्या क्वेश्चन है? मेरे अकाउंट का जो मसला था ना, वो मैंने जो मसला मुझे थोड़ा मैंने डिस्कवर मतलब कि ढूंढ लिया है क्या है। मैं ना हम्म। अपने जो मोबाइल जो मेरा है ना, मैं वहां से अपना नेट शेयर करता था अपने दूसरे मोबाइल पे। तो उस पे हम्म। मैं जोंग का और जैज का दोनों का वो वहां से यूज करके मैंने जितनी बार भी अकाउंट बनाया है, वो नहीं बना, क्रिएटिव रिवॉर्ड अकाउंट नहीं बना। हम्म। लेकिन फिर जब मैंने दोस्त के घर गया, वहां मैंने उसका वाईफाई लिया, मोबाइल रीसेट किया, उसी मोबाइल में जो घर वाला था उसमें जब मैंने किया, तो उस पे वो क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम अकाउंट बन गया था सर, और चल भी ठीक से रहा था। तो ये है ना कि आपका जो तो सिम्स है ना, सिम्स आपको उस चीज़ को बाईपास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और उस चीज़ को डिटेक्ट कर जी रहे हैं, जी। जिस वजह से आपको क्रिएटर रिवॉर्ड नहीं आ रहा। तो मैं ये कहना चाह रहा था, अगर मैं वहां पे वाईफाई पे बना लूं, लेकिन यूज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ अपने मतलब मोबाइल मैं से शेयर बताता करके, हूँ नहीं कि मैं जी बताता जी हूँ वो आप इस तरह से करोगे कि अकाउंट आपने उसकी वाईफाई पे बना लिया, उसके बाद आप अपनी इंटरनेट पे यूज़ करोगे, जो आपका सिम वाला इंटरनेट है, यूज़ करके देखोगे जी कि जी। क्या आपकी ऑडियंस यूएसए की आ रही है, या जिस कंट्री की आपने प्रॉक्सी बाय की उसी कंट्री की आ रही है। अगर तो उसी कंट्री की आ रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप अपने इसी वाले इंटरनेट के ऊपर काम अपना कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। सही ओके, हो गया। सही सही। ओके हो गया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ले सर। लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमिन, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है, एक तो हम एडिटिंग करते हैं, सिर्फ ये व्यूअर वाले फिल्टर लगाना है या इस लगा सकते हैं, या यही लाजमी लगाना है मस्ट? आप फ़िल्टर कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हो कि आपकी वीडियो की वो क्वालिटी को ख़राब ना करे, क्वालिटी को अच्छा ही करे, फिर आप अपने उस हिसाब से फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, और दूसरा क्वेश्चन ये, जब हम प्रॉक्सी को कनेक्ट करते हैं, इसको एनी टाइम ऑन रखना है, चाहे हम टिकटॉक चलाते एनी हैं या टाइम नहीं वो हर चलता? टाइम ऑन ही इसमें रहेगी, वो हर टाइम ऑन ही रहेगी आपकी प्रॉक्सी। इसमें जब ऑलवेज वीपीएन ऑन करें तो नेट बहुत स्लो होता है फिर सर। आप ये काम करो ना, अगर आपका ऑलवेज ऑन वीपीएन ऑन किया हुआ है आपने, तो उसको ऑफ रखो, क्यों ऑन करना उसको, ठीक है। बस आप अपनी प्रॉक्सी को कनेक्ट अच्छा रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा सर, और लास्ट क्वेश्चन ये है, आज की क्लास के साथ है भी नहीं, लेकिन खैर माइंड नहीं करना, मैं पूछता हूँ। अच्छा क्वेश्चन ये है सर, मैंने दो वीडियो पोस्ट किए है ना, और हम्म। उसमें जो है मतलब सब कुछ सेटिंग किया हुआ, प्रॉक्सी सब कुछ कनेक्ट है, तो वो जो व्यूज है आ रहे हैं उस पे पाकिस्तान में पाकिस्तान के आ रहे हैं, 80% पाकिस्तान के आ रहे हैं, वो यूनाइटेड स्टेट के जो 1.8% है, बाकी एटी आपके परसेंट पाकिस्तान के आ रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, आपके अगर एक अकाउंट के ऊपर ही आपको 80% व्यूज़ जो है वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो आप ये काम करो, एक न्यू अकाउंट बना के उस पर अपलोडिंग करके देखो कि ऑडियंस कहाँ की आ रही है, ठीक है। अगर स्टिल उसके ऊपर आपको ये ऑडियंस आती है, तो आप अपनी प्रॉक्सी को रीसेट करके दोबारा से लगाओ, कोई प्रॉब्लम आपने की होगी जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई, ठीक है। आपने ऑलवेज ऑन वाला पंगा ही नहीं लेना था, उस वजह से भी आपका जो उस तरह से वो प्रॉक्सी जो आप यूज़ कर रहे हो वो भी आपकी प्रॉब्लम करती है, ठीक है। तो आप ये दोबारा से एक दफ़ा करके हाँ। देखो, मसला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, शुक्रिया सर, मेहरबानी। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोहम्मद बिलाल, क्या क्वेश्चन आपका? मोहम्मद बिलाल चट्टू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर जी, क्या क्या हाल है? क्वेश्चन? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा क्वेश्चन ये है, पिछली जो क्लास गुजरी है उसके हवाले से है। जी जी। सर, मैं जब अपने मोबाइल में अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो पहले एक तो जीमेल नहीं बन रही, दूसरी ठीक है। और अकाउंट नहीं क्रिएट हो रहा। अगर मैं दूसरे मोबाइल से जीमेल बना के उसमें लॉगिन कर रहा हूँ, तो जीमेल भी लॉगिन हो रही है और अकाउंट भी क्रिएट हो रहा है, तो क्या पाकिस्तानी आईपी पे जो बनी है जीमेल वो यूज़ कर सकता हूँ प्रॉक्सी वाले मोबाइल बिल्कुल में? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तानी नंबर पे या पाकिस्तानी आईपी पे बनी हुई मेल को यूज़ कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, क्योंकि टिकटॉक आपकी मेल को इस बेहाफ पे डिटेक्ट नहीं करता, वो आपको अकाउंट बना देंगे क्रिएटिव वाला, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक हो गया। ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि जैसे आपने एडिटिंग बताई है कि गेम की वीडियो आप लगा लें, तो क्या हम अपनी गेम खेल के पबजी, फ्री फायर, लगा इस तरह सकते की गेम खेल के हैं, लगा बिल्कुल सकते लगा हैं? सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। बाकी वो देखें ना, फिर एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है और टाइम टेकिंग चीज़ हो जाती है, जब आपका इतने से काम चल रहा है तो फिर इतना टाइम क्यों आपने खुद से देना है। बाकी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर ले, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया, थैंक यू ओके सर। ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सईमा, क्या क्वेश्चन है आपका?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, क्या सर क्वेश्चन है मेरा आपका? जो है क्वेश्चन है वो भी अकाउंट क्रिएशन के रिलेटेड था। जैसे आपने बताया मैंने सारा कुछ सेम एज इट इज़ किया। हम्म रिस्टोर फैक्ट्री करके प्रॉक्सी जो है पहले से बाई की हुई थी वो लगा दी, हम्म तो अकाउंट बना लिया। हम्म, तो सर कुछ भी उसमें मोबाइल में पुराना नहीं था, लेकिन अच्छा जैसे ही टिकटॉक जो है ऑन किया तो मैंने कहा चेक करती हूँ अकाउंट डिटेल्स, लेकिन उसमें लोकेशन तो पाकिस्तान ही शो कर हो रही है। हालांकि मैंने तो पाकिस्तान में नहीं बनाया, वो आउट ऑफ कंट्री बनाया और यूज भी उधर ही कर रही थी। कोई और मिस्टेक तो 15 की डेज होगी पहले भी आपने। मेरे साथ यही हुआ कि मैंने अकाउंट बनाया, वो अभी तक पाकिस्तान की लोकेशन ही शो कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंटरनेट आप कौन सा यूज़ कर रही हैं? सर मैं इस टाइम आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो मेरा उधर का किस ही है कंट्री में इंटरनेट। आप? मैं कनाडा में हूँ इस टाइम। अच्छा, तो अगर आप कनाडा में हैं तो फिर आपने क्यों प्रॉक्सी लगानी, मुझे ये बताएं। तो सर यू कनाडा में नहीं है ना ऑन मोनेटाइजेशन ऑन नहीं मोनेटाइजेशन है? तो। नहीं, कनाडा में नहीं है। तो आप ये काम करें कि आपने जो प्रॉक्सी लगाई हुई है, सिम तो नहीं डाली हुई अपने मोबाइल के अंदर? सर सिम ऑफ है, सिम सिम नहीं डली ऑफ मतलब मोबाइल के अंदर ही है कि निकाली हुई है? है मोबाइल के अंदर, लेकिन ऑन नहीं है, तो सिग्नल्स बस नहीं फिर इसी आती। वजह से नहीं बन रहा, बस फिर इसी वजह से नहीं बन रहा। सिम्स निकाल दें आप अपने उस मोबाइल में से, ठीक है? तो सर फिर वो उसमें जो जैन ऑन कंटेंट होगा। आता है वो भी सारा पाकिस्तानी ही आ रहा है, उसमें तो ऑडियंस भी पाकिस्तानी ही आती है। इस वजह से आ रही है ना, क्योंकि आपने अपने मोबाइल के अंदर सिम डाली हुई, चाहे आपने एरोप्लेन मोड ऑन करके उस सिम को बंद किया हुआ, ठीक है? प्रॉब्लम आपको इसी वजह से आ रही। सिम आप निकाल के दोबारा से प्रॉक्सी लगा के फिर बना के देखें। सेम अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे स्पॉट नंबर पे बताया, मैं फिर आपका मसला हल कर दूंगा। बाकी इतने से अच्छा आपका ये सर, मसला मेरी हल हो एक जाएगा। रिक्वेस्ट है कि आप बाकी लोगों से भी कंफर्म करें, उनके साथ भी तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही कि बनाने के हम्म। बाद लोकेशन फिर भी पाकिस्तान की ही शो होती है और आपके कंटेंट ग्रुप के जो अंदर आता है आपकी। आपके ग्रुप के अंदर आपने देखा ही होगा, जिनके साथ प्रॉब्लम आ रही होगी या आती होगी वो डिस्कशन तो करते ही होंगे, या अगर किसी के साथ आ रही है तो वो मीटिंग में बता ही रहा होगा, आपके सामने ही है, ठीक है? सर चैट में तो मैंने ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखा अभी, तो अकाउंट बनने तक की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उससे आगे की प्रॉब्लम्स वो तक तो आप लोग अपनी आए नहीं हैं मिस्टेक अभी कर तक। रही हैं ना, मिस्टेक अब आपकी खुद की है, वो आप कंसिडर नहीं कर रही हैं। अब इसमें मैं क्या चलें कर सर, सकता मैं हूँ? बना के फिर आपको अपडेट दूंगी कि आगे क्या चले होता है। मुझे बताइएगा, फिर आप बन तो जाएगा जैसे इतने से आपने ही, कहा था कि मिस्टेक आपकी है आईफोन तो। जो है नॉन पीटीए हम्म आईफोन में जो है कुछ भी नहीं करना पड़ता, तो वो यूएस के अकाउंट बन जाते हम्म हैं। तो इसी तरह ये पीटीए वाले डिवाइसेस जो पाकिस्तान के हैं, इसका भी तो हम्म। मसला हो सकता है ना। चाहे वो पीटीए प्रो है, लेकिन जब तक उस मोबाइल में सिम नहीं होनी तब तक किस तरह से वो आपका डिटेक्ट करेगा? आप ये करके देखें, जितना मैंने आपको बताया उतने से आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक लेकिन है? अकाउंट जो है वो मोनेटाइजेबल बन रहा है सर, क्रिएटर रिवार्ड्स वाला ही। क्रिएटर रिवॉर्ड्स वाला ही बन रहा है, लेकिन नहीं कि आपके मोबाइल में सिम है जिस वजह से वो उस चीज़ को डिटेक्ट कर रहा है, आपको फिर मूव ऑन कर रहा है इधर की ऑडियंस के ऊपर, ठीक है? तो ये चीज़ अब देखें चलें ना, अब ठीक है आपके सर, लिए मैं एक चीज़ करके न्यू ना है, तो जब फिर तक आप आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। खुद देखेंगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है? तो या प्रैक्टिकल करके देखें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। जी ओके हो सर, गया, थैंक ओके हो यू गया। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब्दुल रहमान, क्या क्वेश्चन है आपका? अब्दुल रहमान को कोई क्वेश्चन है? जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम मसलन टिकटॉक वाले किसी बंदे की वीडियो लगाते हैं हम्म एडिट वगैरह करके, तो अगर उस बंदे ने वीडियो नहीं लगाई, मसलन अगर यूट्यूब पे भी बंदा है और टिकटॉक पे भी बंदा है, तो उसने अगर वीडियो नहीं लगाई, तो वो अगर हम लगा उसकी सकते हैं, वीडियो एडिट करके वो अगर लगा हमने सकते लगा हैं। दिया तो उस पे आ जाता है? वैसे मैंने एक दो दफा पहले लगाई थी तो वो आ गया था मसलन नॉट एलिजिबल वाला। नॉट एलिजिबल वाला मैं बताता हूँ किस वजह से आया होगा। अब आपने ये देखा कि वो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर खुद टिकटॉक पे है, लेकिन उसने वो वीडियो नहीं लगाई। आप ये चीज़ साथ चेक जी करते हैं कि मेरे अलावा कोई दूसरा कॉपीराइट क्रिएटर तो नहीं लगा रहा। अगर वो लगा रहा होता है तो फिर आपको इसके ऊपर प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो ये है कि ये जो प्रॉब्लम है आपको फिर फेस करना पड़ती है। तो ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान में रखनी कि जिस क्रिएटर को आप लेके चल रहे हो उसके और कॉपीराइट क्रिएटर्स तो नहीं है। जैसे जो रोगन का मैंने बताया कि वो खुद ऑफिशियली टिकटॉक पे नहीं, लेकिन उसके कॉपीराइट क्रिएटर्स का कंपटीशन इतना है कि नॉट एलिजिबल एक दूसरे को आता है। तो इस तरह हमने जी सैचुरेशन जी। साथ उसकी चेक करना होती है, ठीक है? तो सर एक कंटेंट पे हम मसलन मुख्तलिफ क्रिएटर्स की वीडियो लगा सकते हैं, कोई इशू तो नहीं ना?
एक अकाउंट पे हमने एक ही क्रिएटर की वीडियोस लगानी है, मुख्तलिफ क्रिएटर की वीडियोस लगाएंगे तो टिकटॉक हमें रीच नहीं देता। टिकटॉक का एल्गोरिथम इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाता कि इस बंदे ने किस तरह की वीडियोस लगाई और मैंने इसको ऑडियंस किस तरह की कन्वे करनी, ठीक है। इनका ठीक है, एल्गोरिथम ये और एक अदर ही प्लेटफॉर्म क्रिएटर का लेना एल्गोरिथम है। और तरह से, बिल्कुल एक ही क्रिएटर आपने लेना है और उस पर आपने काम करना है, ठीक है। एक अकाउंट पे एक ही क्रिएटर हमारा चलेगा, ठीक हो गया। तो सर अगर एक क्रिएटर अगर मसलन 2 दिन बाद या 4 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा है, हम्म। उस हिसाब से हमने भी फिर उसी उसी के मुताबिक चलना है। अगर वो 2 दिन बाद 4 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा है तो आप उसकी जो पहले, अगर 10 मिनट की वीडियो उसमें से 3-4 आपके क्लिप निकल रहे हैं, उससे अच्छा, साथ आप ठीक प्रीवियसली है, वीडियो भी पकड़ो, ठीक है। एक दिन पहले अगर उसने ठीक अपलोड किया, 2 दिन पहले साथ साथ फिर उसका पुराना कंटेंट आहिस्ता आहिस्ता आप कवर करते जाओ, ठीक है। ठीक है। तो ओके सर हो ये गया। जो कैपकट प्रो जो आपने मसलन जिस पे हमने एडिटिंग सिखाई है, हम्म। तो ये आपने जो जीमेल्स हमें दी हैं या जो अकाउंट दिए हैं आपने, वो उस पे तो वो मांगता है मसलन कार्ड वगैरह, कोई इस तरह का पेमेंट मेथड मांगता है। हम्म। जब मसलन मैंने कैपकट मोबाइल प्रो में वैसे कैपकट के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ये काम भी कर सकते हैं, सारे ग्रुप वाले पैसे कलेक्ट करें या आपकी जब टीम्स बनेंगी पैसे कलेक्ट करें आप, ठीक है। एक ही जीमेल के ऊपर आप कैपकट की सब्सक्रिप्शन ले लें। मंथ की वो $11 की सब्सक्रिप्शन लेती, 10 बंदे आराम से यूज़ कर सकते हैं। वो आपको एक एक 100 रुपया भी नहीं पड़ना उस चीज़ का। तो सर ये जो आपने सेंड की हैं ये सारी मसलन इनमें से चेक कोई करके लग देख सकती है लें, कि मैंने बोला तो है साथ चेक करके देख लें, अगर चल जाए तो ठीक है। ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे भेजी थी कि सर ये मेरे पास कैपकट की लॉगिन्स पड़ी हैं, जिसको चाहिए उसको दे दो, तो मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दी। बाकी चेक करके देख लें, अगर चलती है तो उनको चला लें, नहीं चलती तो आपको फिर ये अपने अपने ग्रुप जब आप बनेंगे तो सब्सक्रिप्शन इस तरह से ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक। तो सर एक लास्ट बस क्वेश्चन है जी कि जी। जो अकाउंट मेरा पहले पाकिस्तानी ऑडियंस पे चल रहा था, अब मैंने उसे यूएसए में शिफ्ट कर लिया, तो हम्म। वो सर अब उसकी ऑडियंस पाकिस्तान वाली आहिस्ता आहिस्ता इधर कन्वर्ट होगी। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑडियंस यूएसए के ऊपर कन्वर्ट होगी, कंटेंट आपका अगर यूएसए की ऑडियंस के ऊपर है तो, ठीक है। क्योंकि उसी के मुताबिक अब मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, फिर हो जाएगी, हाँ ठीक हो चल गया। ओके चल हो गया, थैंक ओके यू। हो गया। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। साइद क्या क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करिएगा, इसे सुनाने बैठ जाते हैं, सबके क्वेश्चंस लेने हैं फिर बारी नहीं आती, यह है कि फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जी साइद। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मौसम? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। अच्छा मोहसिन, 3 क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड, छोटे छोटे, जल्दी जल्दी करूंगा ताकि और लोगों को भी टाइम मिले। पहला ये है कि जो दो आपने एप्लीकेशंस बताई डिफरेंट डिफरेंट एआई की, जिससे हम शॉर्ट कर लेते हैं वीडियोस, तो उनमें एक ओपस भी है। तो अगर मैं फर्स्ट ओपस से क्लिपिंग करा के बाद में फिर मैं कैपकट पे एडिट करके डालूं वीडियो, तो इसमें तो कोई इशू नहीं होगा फिर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ओपस क्लिप से आपको जो क्लिप निकल के आएगा उसने आपको ऑटोमेटिकली उसके ऊपर कैप्शंस भी जनरेट कर लेने हैं, उसका 9:16 फ्रेम भी कर देना है, ठीक है। 9 बाय जब उसने 16 फ्रेम करना उसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। बाकी ये कि ओपस क्लिप को भी यूज़ करके देख लें। मैंने वैसे इसको इतना यूज़ नहीं किया हुआ, इसके जगह पे मैंने विजर्ड एआई यूज़ किया हुआ या वोजो एआई यूज़ किया हुआ, ठीक है। ओपस क्लिप ओपस के की असल में ओपस की हम्म, सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, मैं ऑलरेडी यूज करता हूँ बिल्कुल, दूसरे मैं प्लेटफॉर्म्स पे, तो वही बात करने लगा हूँ, वही हम्म, बात करने लगा हूँ। ओपस को आप यूज़ करके देख लें, अगर तो आपकी कंटेंट की क्वालिटी को ब्लर नहीं करता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आप उसको लेके चल सकते ठीक हैं। ठीक हो गया। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ब्रांडिंग जो हमने अभी की थी, जैसे जो भी हमारे पेज का नाम है @ उसकी ब्रांडिंग करते हैं हम ओपेसिटी कम करके, तो हम्म। उस पे मुझे 3-4 वीडियोस पे कॉपीराइट का इशू आया है। वो बोलता है कि आपकी वीडियो पे वाटर मार्क लगा हुआ है, कॉपीराइट इशू दे देता है, क्योंकि वो तो एआई एल्गोरिदम टिकटॉक का, वो ये नहीं आप देखता फिर कि ये भाई मेरा करते हो, अपना ही लगा हुआ है। मैं अब बताता हूँ आपको, आपको जब उस पर कॉपीराइट आता है आप उसको ये करते हो कि टिकटॉक की टीम को अपील करते हो, ठीक है। अब आपकी लास्ट क्लास इसी ठीक है। चीज़ के ऊपर होनी कि आपने अपील करनी किस तरह से। आपने अपील्स करना होती दो, एक करनी होती है अपनी इस टिकटॉक की एप्लीकेशन से, दूसरी करनी होती है हमने टिकटॉक की जो वेबसाइट है टिकटॉक फीडबैक, वहाँ से। हम जब उसको अपील करते हैं वो हमारे अकाउंट पे विजिट करता है, हम उसको बताते हैं कि भाई ये वाटर मार्क हमारे खुद के अकाउंट का ही है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि अब हमारे जो कंटेंट को वो अप्रूव करना शुरू कर देती, फिर हमारे अकाउंट के ऊपर हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती, ठीक है। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन ओके हो आज गया। की क्लास से रिलेटेड वो ये है कि जो रिएक्शन वीडियोस जो आपने बताई फेस वाली, हम्म। तो उसमें आप बोल रहे हो किसी का भी फेस लगा तो उसमें कॉपीराइट इशू नहीं आएगा? वो हमें क्यों कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि फेस किसी का है, आगे जो कंटेंट है वो किसी का है, ठीक है। दोनों जो है वो अपनी अपनी मतलब जगह जैसे पे वैल्यूड है, ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह कोई पे वैल्यूड कंटेंट कोई है। भी फेमस बंदा लेट, जैसे वही आपने भी एक दिखाया कि रोनाल्डो की साइड में लगी हुई है रिएक्शन हाँ वीडियो, बिल्कुल किसी की भी लगा लगी सकते हुई, हैं, कोई इशू नहीं?
कोई इशू नहीं है, क्योंकि ठीक अब हो गया, देखो ना, ठीक। साथ आगे वाला जो क्लिप है वो डिफरेंट है। अब हम रोनाल्डो का अगर फेस रिएक्शन उठा रहे हैं, जिस बंदे ने रोनाल्डो का फेस रिएक्शन लगाया उसने अपनी किसी और वीडियो पे लगाया, हम अपनी किसी और वीडियो पे लगाएंगे। अगर हमारा रोनाल्डो का कॉपीराइट कंसिडर हो तो हमारी वो दूसरी वीडियो वो साथ वैल्यूड कंसिडर हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। सही हो गया, सही हो गया। ओके चलिए, ओके दो क्वेश्चन ओके। और थे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा, वो एआई से चलो रिलेटेड है। इंशाल्लाह एक इंशाल्लाह चीज बस, मैं अब इंशाल्लाह। एक चीज है कि वो जो अभी जो साइबा आई थी, जिनका जो मसला था, तो बस ये अगर वो क्लास में, तो ये मसला मुझे भी आया था, वो उसका हल यही है कि मेरे फोन में भी सिम की वजह से हो रहा था। सिम निकाल दी मैंने, 3 दफा मेरे साथ ये मसला हुआ। चौथी दफा में मैंने जब फोन रीसेट किया, सब कुछ किया, तो अब वो जाके हल हुआ है। अब मैंने 5-6 अकाउंट बना लिए, बस उनको ही वही तो बता मैं दूँ। कह रहा हूँ, जब सिम होती है मोबाइल में तो ये प्रॉब्लम आ जाती होती है। चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। शायद साली क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहसिन भाई, अगर मैं थोड़ी सी निश वो कर कर सिलेक्ट कर कर आपको भेजूँ तो रिव्यू कर सकते हैं आप उसको? हाँ बिल्कुल, आप मुझे भेज दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पॉट नंबर पे आप भेज दें, मैं रिव्यू कर दूंगा। या फिर ये कि जब आपके ग्रुप्स बनेंगे, आप अपने एडमिन के थ्रू, जो आपके ग्रुप लीडर होगा वो भी आपको निशित फाइनलाइज करके देगा, अगर आपने ग्रुप वर्किंग में काम करना है तो, ठीक है। अगर आप करना चाह रहे हैं सोलो वर्किंग तो फिर आप मुझे चेक करवाएं। अगर आपने ग्रुप वर्किंग में करना तो फिर आपका जो ग्रुप लीडर होगा, आप उसी के अकॉर्डिंग आगे कंटेंट रिसर्च को लेके चलोगे। आपने जो भी कंटेंट रिसर्च की होगी आप उसको चेक करवाओगे, वो फिर आगे आपको कंटेंट फाइनल करके देगा कि हाँ भाई ये जो कंटेंट है वो वर्थ इट है कि नहीं, ठीक है। फिर उस हिसाब से आपकी गूगल की शीट्स बनेंगी, आपके कंटेंट्स फाइनल होंगे, टीम्स बनेंगी, और उन टीम्स के साथ आप मिल के, एडिटिंग वाला डिपार्टमेंट एक होगा, अपलोडिंग वाला डिपार्टमेंट होगा, जो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, वो सारी चीज़ें फिर आपकी इसी तरह से होंगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा मोहसिन भाई, ये आपने स्प्लिट स्क्रीन में वो बताया था गेम वाला, तो उसमें कॉपीराइट का मसला नहीं आएगा? क्योंकि जो उसकी इमेजेस होती हैं गेम की वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमेजेस चाहे सिमिलर होती है लेकिन उनकी मूवमेंट या माइनक्राफ्ट, अब देखें ना वो गेम प्ले है, तो गेम प्ले में चाहे मूवमेंट सिमिलर हो लेकिन उसका जो पिक्सल्स है वो और तरह की मूवमेंट में होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ उसमें हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ठीक ठीक हो है गया, भाई, जज़ाकल्लाह। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद अफजाल, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम दिन? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि 4/3 और 1/1 वाला जो रेशो है वो उसका आपने डिस्क्राइब नहीं किया। 4/3 हम मैंने जो ये अभी सबसे पहली वीडियो एडिट की है ना, वो उसी रेशो के अंदर थी, 4/3 के अंदर, ठीक है। क्योंकि मैंने उसमें लेकिन सिर्फ उसमें आपको, MS मैं आपको बताता हूँ, उसमें मैंने 9/16 का फ्रेम सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने जो वीडियो थी उसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया। उस जूम आउट करने का मकसद ये है कि जो 4/3 का फ्रेम है, थोड़ा सा जूम आउट करें तो वो 4/3 के फ्रेम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है वीडियो, ठीक है। 16/9 के बाद 4/3 का फ्रेम ही आता है, ठीक है। तो वो मैंने फिर उसको इस हिसाब से कर दिया था। उसको मैंने तो अपने अंदाजे से कर दिया, आप अगर वैसे ही करना चाहो फ्रेम सेलेक्ट करके तो वैसे ही कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर भी, ठीक है। जी बेहतर होगा। और सेकंड क्वेश्चन मेरा डिवाइस के रिलेटेड कि एडिटिंग के लिए टैब यूज़ किया जा सकता है 4/128 में सैमसंग का? आप ये यूज़ करके देखें, मैं बता तो दूं कि यूज़ किया जा सकता है, वो चले ना तो फिर प्रॉब्लम है। आप इस्तेमाल करें, उम्मीद है चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जी बहुत शुक्रिया। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हसनैन शेख, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा सर, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा पहले क्वेश्चन ये है कि जो फेस रिएक्शन वीडियो है वो हर फनी वीडियो में एक ही यूज़ करनी है कि डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं? वो आप एक भी यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट यूज़ करना चाहो तो डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है जी जी, कि आपकी आवाज़ कट हो रही है। अकाउंट एम्प्टी हो गए हैं तो वीडियो तो नहीं। हेलो, आपकी हाँ आवाज़ जी, कट गई है। जी जी, अब बोले, अब आपकी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा वो ना मेरा एक दूसरा अकाउंट है मोनेटाइजेशन वाला, तो वो उस पे ना मैं रन कर रहा हूँ तो £170 बन गए हैं। वो सरक शाह VPN पे चल रहा है, तो उसको क्या मैं प्रॉक्सी वाले सेटअप पे ले आऊँ तो कोई इशू, तो सिक्योरिटी इशू तो नहीं आ जाएगा? उसको ना आप OPT आउट करते हैं, अगर $170 उसके ऊपर बन गया तो पे आउट आप उसका ले लेंगे, दोबारा से आप उसको OPT इन करिएगा, OPT आउट कर दे, अर्निंग आपकी सेव हो जाएगी।
फिर आपने क्या करना, उसको प्रॉक्सी वाले, मतलब अगर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो आपने करना है, क्योंकि अकाउंट जब हम शिफ्ट करते हैं हमारे अकाउंट की रीच के ऊपर एक टाइम पे इफेक्ट पड़ता है। रीच हमारी लो हो जाती है, लेकिन एक दोबारा फिर से रीच आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर कहते हैं कि भाई मेरा वीपीएन प्रॉब्लम नहीं करेगा इन फ्यूचर आपके अकॉर्डिंग, तो फिर आप कर लो। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो तो नहीं नहीं, वो बैड ही मैं रहा है, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई लेकिन वो कर मैं देगा एक इसको ना टाइम पे इधर आपको। लेकर आना चाह रहा हूँ बिल्कुल, आप तो उसको मैं इसको प्रॉक्सी पे शिफ्ट प्रोक्सी कर वाले लो। सेटअप पर कर लो शिफ्ट आप उसको तो आप फिर शिफ्ट कर पहले लो। उसको ठीक ओपीटी हो आउट गया। करो पहले आप उसको, बस उसके इतना ही बाद कर उसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो, ताकि आपकी जो अर्निंग है वो भी आपको पे हो जाए और आपका जो अकाउंट है वो भी सेफ रहे, ठीक है। ठीक है सर, शुक्रिया। ओके हो गया, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लियाकत अली, क्या क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, लियाकत अली। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो वीडियोस आज के हम जो उठाते हैं यूट्यूब से, जिनमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा होता है, कोई एक्टिविटी भी हो रही थी, कोई बोल भी रहा होता है, तो उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? म्यूज़िक हमने टिकटॉक की लाइब्रेरी का यूज़ करना होता है। अपलोडिंग की क्लास के अंदर आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह से म्यूज़िक लगाना है, ठीक है। अगर कोई म्यूजिकल कंटेंट है आपका तो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। आज के बैकग्राउंड म्यूजिक किसी कंटेंट पे लगा होता है ना यूट्यूब वीडियो में ना, मैं समझ गया हूँ आपकी बात तो को। उसके बाद मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। जो म्यूज़िकल वीडियोस होती हैं वो हर तरह का म्यूज़िकल वीडियो हमारी टिकटॉक पे नहीं चलती। टिकटॉक कुछ म्यूज़िकल वीडियोस को अलाउ करता है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो। अगर हम हर म्यूज़िकल वीडियो को यूज़ करेंगे तो हमारी जो वीडियो है वो म्यूट कर देगा टिकटॉक, ठीक है। उसका फिर हमें म्यूज़िक रिप्लेस करना पड़ता है। तो बेहतर ये कि हम टिकटॉक की लाइब्रेरी का म्यूज़िक यूज़ करते हैं। जब आपकी अपलोडिंग की क्लास होगी उसके अंदर आपको बताऊँगा कि हमने ये चीज़ किस तरह से करनी है, ठीक है। ओके हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तलहा खान, क्या क्वेश्चन है आपका? तलहा खान की अस्सलामुअलैकुम क्वेश्चन सर। है। जी जी वालेकुम अस्सलाम, क्या क्वेश्चन है? मोहसिन भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये डुअल स्पेस ऐप है इसमें मेरा मोबाइल गूगल के थ्रू तो वो बाईपास नहीं कर रहा, तो मैं ईमेल के थ्रू बना सकता हूँ जो यूज़ ईमेल और फ़ोन है? बिल्कुल आप बना सकते हो। वो फिर ये कि आप जब अकाउंट बनाओगे, आपको अगर मैक्सिमम रीच अटैम्प्ट की प्रॉब्लम नहीं आती तो फिर आप उसको बना लो, ठीक है। पहले आप अपना अकाउंट बनाओ मेन टिकटॉक के अंदर। मेन टिकटॉक में बनाने के बाद यूज़ फ़ोन और मेल पे जाके उसको लॉगिन कर लो, वो हो जाएगा, ठीक है। जी जी, और ये जो रीजन का प्रॉब्लम है, रीजन नहीं आ रहा अकाउंट में, ये तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम मसला नहीं, नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रीजन नहीं भी आ रहा तो बस ये कि वो क्रिएटर रिवॉर्ड अगर आ रहा तो इनफ है, ठीक है। उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। ओके ओके। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले और लेते मोहसिन हैं। भाई, हम जी जी। आखिरी क्वेश्चन है, हम अभी से वर्क स्टार्ट कर सकते हैं अगर तो या सोलो फिर वर्किंग करनी है, अगर तो सोलो वर्किंग करनी है तो अभी से आप अपनी सोलो वर्किंग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर टीम के साथ करना है तो फिर आप अभी काम नहीं शुरू करोगे। अब ये कि अब अगर आप अभी सोलो वर्किंग की तरफ जाते हैं तो फिर आप बाद में टीम वर्किंग की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। क्योंकि उनकी टीम्स बन जानी है, उन्होंने अपना रिदम बना लेना, तो फिर ये कि उनका वर्किंग का जो तरीकाकार है, आप अगर कहो कि मुझे भी एडजस्ट करते हैं तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। अभी ये चीज़ का मतलब ये चीज़ का अभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, या कल की क्लास से पहले पहले ले लें या क्लास के बाद ले लें डिसीजन। ग्रुप बनने से पहले पहले आप इस चीज़ को फाइनल कर लें कि आपने किस तरह से वर्किंग करनी है, सोलो वर्किंग करनी है कि ओके टीम के साथ वर्किंग करनी है, ठीक हो गया। ओके ओके। ओके और हो गया। सरफशा वीपीएन के थ्रू मैं मोनेटाइजेशन तक तो वर्क कर सकता हूँ? हाँ, मोनेटाइजेशन तक आप वर्क कर सकते हैं। मोनेटाइज होने के बाद आपको फिर ये कि प्रॉक्सी पे शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। ओके हो ओके गया। ओके, थैंक यू, बहुत मोस्ट शुक्रिया। वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद उसामा, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले तो ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे काफ़ी बंदे हैं जो हाल वाल पूछने लग जाते हैं, उस वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि नीचे बंदे बैठे होते हैं। वही तो मैं चीज़ कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी वेट क्वेश्चन वेट क्या करें, टू द पॉइंट जो क्लास हुई है उसके रेलिवेंट। लेकिन आगे के यही क्वेश्चंस भी, बात है, पीछे के पहले क्वेश्चंस भी। बंदे ने अब मैं पहले क्या करूँ, बंदे ने मैं हाल वाल पूछ लिए तो सबने सुन बिल्कुल लिया नीचे, तो फिर बार बिल्कुल बार करते हैं, फिर टाइम वेस्ट होता है इस तरह का तो बंदे। बिल्कुल, उन्होंने कंफर्मेशन अच्छा करनी होती मेरा है। जी जी, क्या क्वेश्चन है? जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने आपको आपके साथ शेयर भी की थी प्रॉब्लम कि मेरे नेट ऑफ कर देता है ये प्रॉक्सी, नेट ऑफ कर देती है? जब भी लगाता हूँ तो। आपने देखना है कि आपका कहीं ऑलवेज ऑन वीपीएन तो नहीं होना है। अगर तो वो जी होना है तो बिल्कुल उसको बंद हो जाता है। बंद है, पहले ऑन तो नहीं किया हुआ था?
ऑलवेज ऑन वीपीएन पहले आपने ऑन तो नहीं किया नहीं, हुआ पहले था? ऑन मैंने किया था, फिर बंद कर दिया था, आपने बोला बस था, फिर उसके इसी बाद वजह ये से, बस प्रॉब्लम आ रही फिर है। इसी वजह से जी मैंने इसी पहले वजह ऑन से किया था। आप एक काम करोगे, अब मोबाइल को रीसेट करके प्रॉक्सी दोबारा से लगाएं, क्योंकि वो उस चीज़ को अभी तक उसने बाईपास नहीं किया हुआ, ठीक है। आपने अपनी तरफ से तो उसको ऑफ कर दिया, लेकिन सुपर प्रॉक्सी अभी स्टिल उस चीज़ को वैसे ही कंसिडर करके लेके चल रही है। आप या तो सुपर प्रॉक्सी ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा से प्रॉक्सी लगाएं, फिर वो ठीक हो जाएगा। अगर ना हुआ तो मोबाइल को रीसेट करके दोबारा से प्रॉक्सी लगाएं, फिर वो ठीक हो जाएगा। सेटअप को बार बार अपने ना इस तरह से छेड़ें। अगर एक दफ़ा से आपको इंटरनेट भी स्मूथली वर्क कर रहा है, प्रॉक्सी भी ठीक चल रही है, आप ऑलवेज ऑन वीपीएन ना भी ऑन करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके अकाउंट के ऊपर कोई इशू नहीं आएगा। बस ये कि आपने जब भी अपलोडिंग करनी है, देखा हाँ मेरी प्रॉक्सी कनेक्ट है, मेरा फिक्स जीपीएस कनेक्ट है, मेरी जो लोकेशन है वो मेरी जो कंट्री यूएसए या यूके है उसकी आ रही है, तो आप उसको वो चीज़ चेक करने के बाद अपलोडिंग की तरफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलवेज ऑन वीपीएन को ना छेड़े, उस पर ना अभी प्रॉब्लम्स आ रही है। कुछ मोबाइल्स हैं जो बाईपास नहीं कर रहे, ठीक है, इस चीज़ को भी इंटरनेट बड़ा स्लो कर रहे हैं। प्रॉक्सी फिर बिल्कुल ऐसे चलती है कि जैसे ना होने के बराबर, अपलोडिंग को भी इतना टाइम लगता है। तो बेहतर यही कि ऑलवेज ऑन वीपीएन को आप ऑन ना करें, ठीक है। जी ओके सर, थैंक यू। ओके हो गया, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये कौन है, मॉन्स्टर एक्सडी, क्या क्वेश्चन है आपका? वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी अब आ आवाज़ रही का, है जी? हाँ अब आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि अगर हम जैसे कंटेंट उठाना है, अगर हम इंस्टाग्राम से उठाएं कंटेंट और वो पहले उस पे मतलब टिकटॉक पे ना हो, तो वो चल सकता है? चल सकता है, वो चल सकता है, वो चल जाएगा आपका कंटेंट, ठीक है। चलें, ठीक है, थैंक यू। ओके हो गया, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमाद अली, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमाद, क्या अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है? था कि मैंने ना अकाउंट बनाया, मैंने जी जी। अकाउंट बनाया है ये इसका ना, यूएसए का प्रोक्सी लेके, और कंटेंट भी डाला उसमें, लेकिन जीरो व्यू पे स्टक है वीडियो। तो अभी किसने बोला कि आप कंटेंट अपलोडिंग शुरू करें? नहीं, वैसे ही मतलब कि टेस्टिंग के लिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आप अपलोडिंग ना करें। एक्चुअल में टिकटॉक की वैसे ही रीच अभी जो है ना कुछ दिन से डाउन है, ठीक है। हमारे जितने भी बड़े अकाउंट सबकी रीच डाउन है। तो ये है कि टिकटॉक अभी इस चीज़ को डिटरमाइन कर रहा है कि ये स्पैम यूज़र तो नहीं है, जब आप कंटिन्यूसली अपने अकाउंट पे अपलोडिंग। अब आपने ये नहीं देखना कि आपको पहली वीडियो पे व्यू आए हैं कि नहीं आए, आपने 20 दिन अपलोडिंग करनी ही करनी है। अब 20 दिन आप जब 20 अकाउंट्स पे काम करोगे तो फिर आपके उनमें से अकाउंट्स निकलेंगे जो आपके वायरल होंगे, ठीक है। ये आप कहो कि भाई मैंने अगर एक अकाउंट चलाया तो वही मेरा वायरल हो, तो वो चीज़ बिल्कुल जो है वो फाल नहीं करती इस चीज़ के ऊपर, वो हो सकता है वायरल ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हमने इस वजह से बल्क में काम करना है। टिकटॉक हमारे कुछ अकाउंट्स को, कुछ कंटेंट्स को पुश करेगा। आपको ये भी साथ देखना पड़ेगा हमें कि आपका कंटेंट क्वालिटी है, हुक शुक सारी चीज़ें आपने एज इट इज़ दिखाई, जैसे मैंने आपको रेटिंग बताई वैसे किया है, ठीक है। तो ये चीज़ जब आप देखोगे फिर आपको ये कि कंटेंट के बिहाफ पे इंप्रूवमेंट मिलती है। एवरेज मिनट व्यू हमारा मेंटेन हो तो फिर हमारी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आना। अब आपकी वीडियो जा रही है प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है, आपका अकाउंट टिकटॉक ने प्रोसेसिंग में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये है कि हमें जो है अपने प्रोसेसिंग से अकाउंट को हटाने के लिए प्रॉपरली वार्म अप करना पड़ता है, डेली बेसिस पे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें जो है उस हिसाब से फिर आगे अकाउंट को लेके चलना पड़ता है। अभी आपका अकाउंट ठीक हो प्रोसेसिंग गया, में फंसा हुआ है, तो डेली बेसिस पे काम करेंगे तो ठीक हो अकाउंट गया। जो है हमारा वो फॉर यू पे निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक हो। अच्छा, और एक मेरा और क्वेश्चन है, मेरा ना एक 1 मिनट ग्रोथ का अकाउंट था, वो मैंने 2 वीक्स पहले बनाया है। उसने कुछ $50 बनाया और अब डिस्क्वालीफाई हो गया सिक्योरिटी इशू से। हम्म। तो उसकी लास्ट आपकी क्लास होगी, मैं आपको क्लास के अंदर बताऊंगा कि वो किस तरह से आपने उसको रिस्टोर करना है, ठीक है। बाकी वैसे भी तो टिकटॉक ने, अभी इसको अपील कर सकते हैं? अभी आप अपील करोगे तो वो रिजेक्ट होनी है, ठीक है। पहली अपील मोस्टली रिजेक्ट से होती है, दूसरी अपील पे वो आपका अकाउंट अप्रूव होगा, जो कि हमने 30 दिन के बाद करना होती है, ठीक है। वैसे भी जो है 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाले अकाउंट्स अभी अप्रूव नहीं हो रहे। अब आपको करना पड़ेगा स्टार्ट अपना काम ज़ीरो से, ठीक है, स्क्रैच से आपको अपना काम जो स्टार्ट करना पड़ेगा। उसमें आपको फ़ायदे ये हैं कि जो अकाउंट आपने ज़ीरो से ग्रो किया होगा उस पर आपको नॉट एलिजिबल के मसले मसाइल भी कम देखने को मिलेंगे, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाई होने के भी मसले मसाइल कम देखने को मिलेंगे, आपका अकाउंट भी वो लॉन्ग टर्म चलेगा। जितने भी मैंने आपको आपके ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं वो सारे उन स्टूडेंट्स के हैं जिन्होंने ज़ीरो से काम शुरू किया था, ठीक है। तो वो आपका वे ऑफ वर्किंग आगे मैं इस तरह का बनवाऊंगा कि आपने पहले लिमिटेड रह के काम करना है। ये नहीं करना कि आप पहले दिन से 20 अकाउंट्स पे काम करना शुरू हो जाओ, ठीक है। आपने देखना है कि आप अगर 5 अकाउंट्स को लेके चल रहे हो, क्या डेली बेसिस पे आप उनको प्रॉपरली टाइम दे रहे हो। 5 अकाउंट्स को आप 15 दिन काम करके देखोगे कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनमें से आपका कोई ना कोई अकाउंट निकल जाएगा, ठीक है। एकदम से बल्क की तरफ भी मूव नहीं होना। भी आपको प्रैक्टिकल शुरू करवाऊंगा तो फिर आपको चीज़ें क्लियर करूँगा कि आपने अपनी वर्किंग का रिदम रखना किस तरह से, ठीक है। मसले वाली बात नहीं, सारी चीज़ें हो ठीक हो। जाएंगी, ठीक है। ओके हो गया, अच्छा, ओके। और एक और छोटा सा क्वेश्चन था कि मेरा एक और अकाउंट था, उस पे तकरीबन $1000 उसने बनाया, लेकिन यूएसए में पहले वीडियोस जा रही थी।
अब वो युगांडा से नाइजीरिया में जा रही है, कंटेंट आप वही है। आपका या तो हो सकता है कि प्रॉक्सी आरडीपी या वीपीएन जिस पे भी काम कर रहे हो वो इस तरह से फ्लक्चुएट हुई होगी। हाँ, या फिर इस तरह से हुआ होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वहाँ की आपके कंटेंट के ऊपर ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, ठीक है, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसका हल यही है कि आप तो अपने जो उसमें भी मैं वो लोकेशन लगा के डाल सकता हूँ वीडियो, फिर बिल्कुल यूएसए में बिल्कुल जा। डाल सकते हैं, बिल्कुल आप अपनी लोकेशन डाल के वीडियोस को अपलोड करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि ऑडियंस आपकी लिमिटेड हो जाएगी, लेकिन ये कि फिर वो यूएसए के ऊपर मूव ऑन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ठीक, पहले तो और क्या होता 90% यूएसए में जा रही थी। है अब लोकेशन लगा के डालेंगे ना तो आपकी ऑडियंस को लिमिटेड करके वो यूएसए की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया, थैंक यू ओके मोहसिन ओके, भाई। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद अली, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। मेरा क्वेश्चन था कि जिस तरह आप आईडीएम के जरिए वीडियोस वगैरह बना डाउनलोड वगैरह कर रहे हैं, इनके बैकएंड पे जो लिंक्स वगैरह होता है वो किस तरह रिमूव होंगे? कौन से लिंक्स? आईडीएम के थ्रू जो वीडियोस एक डाउनलोड कर बैकएंड रहे पे, हैं? जी जी, जिस तरह कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हैं उसके पीछे जिसने ओरिजिनल वीडियो बनाई होती है उसका कोई लिंक आता है फुटप्रिंट की तरह, वो किस तरह रिमूव होएगा? नहीं, वो तो कोई नहीं आता। आईडीएम आपने क्लिक करके वीडियो डाउनलोड करी है तो उन्होंने आपको वीडियो जी जी। डाउनलोड करके दे देनी है, उसके ऊपर सिर्फ उसका टाइटल आएगा कि ये फला जो वीडियो का टाइटल है। आप उसको कैपकट में लेके आओगे, कैपकट में आपने जब उसको प्रोसेस करना आपने, तो हम्म कैपकट में उसको फॉर्मेट ओवर कर हम्म देना है, ठीक है। आपने 2K 30 FPS पे रख के उसको एक्सपोर्ट करना है। कैपकट में उसको नंबरिंग और दे देनी है, जो भी आपका नंबर होगा, ठीक है, उस वीडियो का 102 कर लें आगे, हम्म। और MP4 इस तरह से आगे उसने उसको इस तरह से प्रोसेस कर देना, ठीक है। तो वो आपको खुद ब खुद ही बाईपास हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलें ठीक हो गया, थैंक यू सो ओके ओके, मच। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले अल्लाह लेते हैं। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। जवेरिया, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम जवेरिया वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक ये क्वेश्चन है कि मैं तकरीबन 2 मंथ से मैं वर्क कर रही हूँ। मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, तो मैंने हम्म प्रॉक्सी 2 दफा बाय किया है और अकाउंट्स भी चलाए, बट अकाउंट्स वायरल नहीं हुए थे। तो अब मैंने हम्म आपका कोर्स बाय किया है, तो लेकिन पहले भी 2 मंथ पहले मुझे एक इशू आ रहा है कि मैं डुअल स्पेस भी मैंने एक ऐप ट्राई किया और एक पैरेलल स्पेस भी। तो मैं हम्म क्लोन बनाती हूँ, तो जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो 100% वीडियो होके वीडियो गायब हो जाती है, वीडियो अपलोड नहीं होती। तो पहले मेरे पास जो मोबाइल था वो हवावे Y9 का था, तो मेरा था कि शायद वो मोबाइल ज्यादा पुराना है, तो मैंने अब डी कोड का जो आपने रिकमेंड किया था वो मोबाइल अब परचेज किया। तो आज मैंने क्लोन बनाया है, तो उस पे मैंने वीडियो ट्राई किया है कि क्लोन में वीडियो अपलोड होती है या नहीं, तो आज भी ऐसे ही हुआ है कि 100% वीडियो अपलोड होके भी गायब हो गई फोटो। मुझे आप ये बताएं कि प्रॉक्सी आपकी पुराने वाली चल रही है कि अपलोडिंग का प्रॉक्सी इशू आ आपने, रहा है। मुझे आप ये बताएं कि प्रॉक्सी आपकी पुराने वाली है कि नहीं, प्रॉक्सी आपने रिप्लेस करी? प्रॉक्सी मैंने आज बाय किया है, चीप आज प्रॉक्सी बाय से। करके वीडियो अपलोड की थी? जी हाँ जी, आज बाय करके। ठीक है, अब आपने एक काम ये करना है कि अपने उस अकाउंट के ऊपर आपने कैपकट के थ्रू अपलोडिंग करनी है, ठीक है। एक वीक तक जब आप अपने कैपकट के थ्रू अपलोडिंग करेंगे तो टिकटॉक जो है आपके अकाउंट को ऑथेंटिक कर देगा। आप जब डायरेक्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियोस डायरेक्ट अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्योंकि आपका सर फ्रेश मैंने अकाउंट। हम्म सर मैंने ये चीजें पिछली, जब मैं 2 मंथ से वर्क कर रही हूँ, मैंने ये चीजें सारी ट्राई की हुई है। मैंने कैपकट से भी अपलोडिंग की हुई है, फिर और भी नहीं मैंने हो रही? जब विद नहीं हुई थी, और जब मैं कोई विदाउट तो फिर आप प्रॉक्सी वीडियो मिस्टेक कर रही हैं, तो फिर कोई मिस्टेक तो आप कर रही होंगी। मुझे आप अपना सेटअप की वीडियो बना के व्हाट्सएप पे शेयर करें, क्योंकि वर्डिंग से तो पता नहीं चलेगा कि मिस्टेक आपकी कहाँ पे हो रही है, ठीक है। आप ये कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, सबकी अपलोडिंग्स हो रही हो, तो फिर ये कि कोई तो मिस्टेक है जो सर आपकी तरफ से विदाउट हो रही प्रॉक्सी होगी। जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो तब हो जाती है, लेकिन जब मैं प्रॉक्सी लगा मैं के आपकी वीडियो बात को अपलोड समझ करती रहा हूँ, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। प्रॉक्सी में आप कोई चीज़ इस तरह से कर रही होंगी, कोई मिस्टेक इस तरह से हो रही होगी जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। अगर प्रॉक्सी नहीं लेने के बावजूद, वो सेटअप करने के बावजूद आपको अपलोडिंग इस तरह से इशू कर रही है, तो उसमें कोई तो चीज़ होगी जो कि आप गलत कर रही हैं, ठीक है। आप मुझे एक दफ़ा से वो वीडियो बना के भेजें जो भी आपने मोबाइल के अंदर प्रॉक्सी सेटअप की है, पूरी की पूरी वीडियो मैं देखूंगा। कोई मिस्टेक हुई तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो है इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। कोई चीज़ कर रही होंगी जिस वजह से आपकी अपलोडिंग नहीं हो रही होगी, ठीक है। ठीक है, ओके। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने काम टीम के साथ करना है, तो उसके लिए हमें डेली के क्लोन मतलब बनाते रहना है, या अभी नहीं बनाने, अभी जस्ट टिकटॉक अकाउंट बनाना है?
अभी आपने कुछ नहीं करना, जब आपकी टीम्स बनेंगी ना उसमें आपके टीम लीडर को मैं जो इंस्ट्रक्शंस दूंगा आप उसी बिहाफ पे आगे काम करेंगे, क्योंकि अब ये चीज़ भी है कि अगर आप एकदम से धड़ाधड़ क्लोन्स बनाते जाओगे तो वो भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके अकाउंट्स को लिमिटेड कर देगा, ठीक है। आप अपनी स्टार्टिंग 10 to 15 डेज़ 5 अकाउंट्स के ऊपर रखोगे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपेंड करते जाओगे, ठीक है। ये हमने काम करना है 20 डेज़ में। हमने जो 20 अकाउंट्स बनाने हैं उनका रिदम अब हमने इस तरह से चेंज करना जब आपकी वर्किंग होगी, ठीक है। क्योंकि अपडेट्स के अकॉर्डिंग हमने फिर खुद को अपडेट करना होता है। अभी रिसेंटली जो अपडेट आई है टिकटॉक की, उसमें यह है कि हम जब अपना इस तरह से बल्क में काम करेंगे, एकदम से हमने 20 के 20 अकाउंट्स एक दिन 20 दिन में अब नहीं बनाने, ठीक है। पहले हम 5 अकाउंट्स बनाएंगे, उनको 15 दिन टाइम देंगे, उन पे काम करेंगे, फिर उसके बाद है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने अकाउंट्स को फर्दर जो वो आगे लेके चलेंगे, ठीक है। ये हमारा वे ऑफ वर्किंग होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा जो आगे मैं आपको बताऊंगा आपकी टीम वर्किंग के अंदर, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उज्जल कुमार, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। कोई क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन नहीं है। अहमद, क्या क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट के लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी अहमद आपको। कोई क्वेश्चन है? वालेकुम अस्सलाम। जी मोहसिन भाई, मैंने आपसे पूछना था कि डायोन जो है ऐप, वहाँ से भी कंटेंट दे कौन सी ऐप? सकते हैं? किस ऐप का नाम लिया डायोन आपने? जो चाइनीज दुयन। ऐप है। अच्छा, वहाँ से हमने कंटेंट इसलिए नहीं लेना जी क्योंकि जी जी। वो कवेशू से ज़्यादा स्पैम एप्लीकेशन है, ठीक है। उस पर ज़्यादा कंपटीशन है, इस वजह से हम इस प्लेटफॉर्म से कंटेंट लेंगे कवेशू से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लेस कंपटीशन है। दुयन से भी कंटेंट ले सकते हैं, लेकिन एक उस पर कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाकी कंटेंट हम उठा सकते हैं वहाँ से भी, ठीक है। नहीं, एक एक दो क्रिएटर मुझे ऐसे मिले हैं जहाँ जो टिकटॉक पे नहीं है, तो तो वो कोई तो चल प्रॉब्लम नहीं सकते हैं है। ना? मैं वही बात कर रहा हूँ कि कंपटीशन वहाँ पे ज़्यादा है। ये नहीं कह रहा कि मैं सारे के सारे कंटेंट वहाँ से जो आप उठाओगे वो टिकटॉक पे पहले ही बैठे होंगे। कंपटीशन ज़्यादा। बाकी आप अगर आपको ऐसे क्रिएटर मिले जो वहाँ पे नहीं है तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सही हो गया। और आपने जो ये रीस्टोरेशन वाली एडिटिंग बताई थी, हम्म। तो ये अगर पहले से वीडियो टिकटॉक पे अपलोड होगी तो कोई इशू हम नहीं उसी है। तरह की वीडियो तो नहीं लगा सकते? वही हम वीडियो लगा सकते हैं, क्योंकि हमने रिस्टोरेशन की वीडियो की एडिटिंग अपने हिसाब से की है, जो दूसरा बंदा होगा उसने अपने हिसाब से करी होगी, तो हमें उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सही हो गया। ओके हो गया, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ठीक हो लेते गया। हैं। ओके हो गया, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शर्जील, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, मैं क्या क्वेश्चन है? काफ़ी देर से आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि अब मैंने है ना जो अकाउंट बनाया है उसके जी अंदर जी। वीडियोस मैंने अपलोड की थी, तो हम्म। उनमें से है ना दो वीडियोस डिसक्वालिफाइड हो गई फ्रॉम क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम। वो पहले से मोनेटाइज चैनल है जर्मनी रीजन का, हम्म। तो उसको अब ठीक करने के लिए रीअप्लाई करें हम वो उसकी अपील करेंगे हम, लेकिन अभी नहीं अपील अपील करें? करनी। अभी नहीं अपील करनी, वेट करें। अच्छा अगर आपकी क्लास होगी उसके थ्रू हम आगे अपील करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपने उसकी अपील नहीं करनी अच्छा, है, ठीक है। जब मैं आपको क्लास दूंगा ठीक उसके है। बाद आपने इसकी अपील करनी, ठीक हो गया। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आईपी मतलब कि जो आपने बताया था वो सुपर वो प्रॉक्सी, प्रॉक्सी के अंदर लगानी। हाँ प्रॉक्सी, वो मैंने लगाई हुई है सिर्फ, तो वो बस कोई प्रॉब्लम उसी नहीं से ही है। काम चल उसी जाएगा से या उसी उसको से वाइट काम। लिस्ट वगैरह भी करना है? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, उसी से काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अपना फोन कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी भी बिल्कुल इंटरनेट से कनेक्ट कर बिल्कुल सकते बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। हैं। ठीक हो गया, थैंक यू ओके, सर। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नियॉन, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम मोड के ऊपर इसको क्राइटेरिया मुकम्मल करके उसके बाद प्रॉक्सी पे ले जाएं अकाउंट को, तो कोई मसला तो नहीं होगा? वो समटाइम उससे पहले ही अकाउंट बैन हो जाता है, मोड से शिफ्ट करने से पहले, ठीक है। क्योंकि वो मैंने बताया तो था सर कि वो नहीं वो। होता, मैं मोनेटाइज अकाउंट भी यूज़ कर रहा हूँ, तो हम्म। वक्त के साथ साथ अपडेट करता रहता हूँ, तो अभी तक मेरा कोई भी अकाउंट नहीं बैन हुआ इस चीज़ पे। तो बस फिर यही है ना कि आपको वो तो मैं एप्लीकेशन भी साथ साथ अपडेट प्लगइन करना के पड़ता साथ यूज़ कर रहा हूँ जी। बिल्कुल।
वो फिर वही बात आ गई ना कि आपको अगर वो मोड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो आपको उसका फिर अपडेटेड वर्जन साथ साथ अपडेट कर ही रखना पड़ता है। अगर नहीं करते तो फिर वो एक टाइम पे आके आपके अकाउंट को डिस्क्वालीफाई कर देती है या आपके अकाउंट को बैन कर देती है। ये प्रॉब्लम्स आ जाती होती हैं उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा सर, अगर हम उस पर क्राइटेरिया मुकम्मल करके प्रॉक्सी पे ले जाए और कर सकते हैं, कर प्रॉक्सी पे ले सकते जाने हैं। के बाद कितने दिन के 24 बाद घंटे अप्लाई कर सकते हैं 24 मोनेटाइज? घंटे के बाद 24 से 48 घंटे के बाद हम उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक सर। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नुमान शाह, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी जी। मोहसिन भाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि देखें, जिन्होंने टीम के साथ काम करना है, अब ऑब्वियसली उन्होंने 5 अकाउंट तो बना लिए हैं। अब 5 अकाउंट की क्या मतलब नीश के हिसाब से वार्म अप करना शुरू करें या जस्ट बना के अभी छोड़ दें? अभी आप उसको इस तरह से करें, नॉर्मली वार्म अप करें, छोड़ने भी नहीं है। जैसे एक नॉर्मल बंदा टिकटॉक यूज़ करता है वैसे आप हर एक एप्लीकेशन को ओपन करो, थोड़ा थोड़ा टाइम दो, रैंडमली वीडियोस को देखो, ताकि जो आपके अकाउंट्स हैं ठीक है, वो स्पैम ना हो, ठीक है। उस पर आप ये एक्टिविटी करो, ठीक है, फर्दर और ठीक कुछ है, करने की ज़रूरत नहीं, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि आपने जो नीश दी थी वो बहुत ज्यादा है, तो उसमें से अगर हम फिल्टर आउट करना शुरू करें तो कोई भी 5 उठा लें कोई भी या आपकी 5 तरफ उठा से कोई लें, दिक्कत? सभी सभी निशेस अच्छी हैं, सभी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। आगे आपके इंटरेस्ट किस निश के ऊपर ज़्यादा, आप उसको आगे डिसाइड करोगे, क्योंकि अब फीमेल्स हैं उनका इंटरेस्ट उसी तरह के कंटेंट के ऊपर होगा, आपका आपकी निश के जी जी। अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो फिर आप अपनी ठीक। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट्स को निकालोगे, जिसपे आप मतलब है कि अब एक होता है कि कंटेंट निकालना, एक होता है कि सामने वाले बंदे का ठीक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ वो कंटेंट निकालना, ठीक है। उस पर आपको रिस्पॉन्स लेने में ठीक भी है, आसानी ठीक होगी, आप है, उसको टाइम भी अच्छे से दोगे, आपको एडिटिंग की समझ भी आएगी। ये नहीं कि आप वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करो, तो ये चीज़ हमें करना पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, हो गया। ओके, ओके, हो थैंक यू। गया। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ रशीद, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है। अली शेर, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। कुछ कंटेंट हम्म ऐसे होते हैं जिन पे अच्छी बाहर से यूके से यूएस से ऑडियंस आ जाती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन पे अदर्स कंट्री की ज़्यादा ऑडियंस आती है, तो हाँ, हमें उन्हें हम्म। फर्दर लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए? उनको हमें लेके चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी अदर की ऑडियंस भी आ जाती है ना, तो उस पर हमें फिर भी आरपीएम जो है बेहतर करने का तरीका होता है, ठीक है। हम अपनी पोस्ट को लिमिटेड कर देते हैं, हम अपने कंटेंट को क्वालिटी की तरफ लेके जाते हैं, हम यूएसए के हम्म। टैग्स लगाते हैं ताकि हमारी ऑडियंस मूव ऑन होना शुरू हो जाए। हमें ये नहीं करना होता कि हम वो कंटेंट छोड़ ही दें, कंटिन्यूसली उस पर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उस पर रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से। कुछ ना तो होने से उसका कुछ तो कोई बना ही रहा होता है वो, ठीक है। तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हमारी बिल्कुल, ऑडियंस मूव ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो उसका कोई शॉर्ट फॉर्म में वे बता दें जिसे हम उसे कन्वर्ट कर लें। शॉर्ट फॉर्म में आपकी जो क्लास आगे होनी है ना अपलोडिंग की, उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा सारी एक पैटर्न के हमने अपलोडिंग किस तरह से करनी, ठीक है। उस पैटर्न के ठीक थ्रू हो फिर आप गया। आगे अपलोडिंग कर लेना, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, हो गया, ओके, हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन है हाफिज़ रशीद का। हैंड रेस करें ज़रा, आपका मैं क्वेश्चन लूँ। अगर आपका माइक म्यूट हो गया था, आपके क्वेश्चन के बाद हम जब अपनी मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। माइक अनम्यूट के लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। जी जी। सर जी जी। सर मेरा क्वेश्चन आपके लिए कि मैं ना ऑलरेडी टिकटॉक पे काम कर रहा हूँ और मैंने ना 3-4 अकाउंट जो बनाए हुए हैं वो जिनका ना क्राइटेरिया कंप्लीट होने वाला है, तो मैंने WWE पे जो है काम कर रहा हूँ, तो मैंने आपको सपोर्ट उस पे भी नंबर पे मैसेज किया था कि अगर इसका मैं मतलब क्राइटेरिया कंप्लीट कर लूँ तो और मोनेटाइज भी ये कर लूँ, तो मैं इसी निश पे काम करूँ या मैं निश चेंज कर सकता हूँ? नीश आपको चेंज करना पड़ेगी। इस नीश पे काम करेंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि WWE पे कभी काम होता था, ठीक है, आज से कुछ 6 मंथ पहले। अभी इतना कंपटीशन है इसके ऊपर कि कॉपीराइट आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बेहतर ये कि आप मोनेटाइज होने के बाद नीश को चेंज कर लें, ठीक है। तो सर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि कोई मतलब कि मैं इसके अलावा कोई मैं किसी और निश पे काम सुजेस्ट कर रहा आपको मैंने निशीज जो शेयर किए हैं उनमें से आप निशीज फाइंड आउट करें, वो फिर मुझे स्पॉट नंबर पे भेज दें, मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि किन निशीज पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके हो गया सर, थैंक यू ओके, हो गया, ओके, हो गया। मोस्ट वेलकम। मीटिंग हम अपनी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। जिनके जो क्वेश्चंस होंगे, ऑलमोस्ट सभी के क्वेश्चंस हो गए हैं। ग्रुप में ओपन कर रहा हूँ, ग्रुप में आ जाए। ख्याल रखिएगा सभी अपना। अल्लाह हाफिज़।